स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप आई हुई है, जो कि अमेठी का इनका यूनिट है, कोरवा अमेठी का। उसी में अप्रेंटिसशिप आई हुई है। तो यहाँ आप कैरियर सेक्शन में जैसे ही आएंगे वेबसाइट पे, तो यहाँ आप जब सर्च करेंगे फिल्टर बाय एवियोनिक्स डिवीज़न कोरवा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड आईटीआई अप्रेंटिस 2021-22 अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट। ठीक है, तो ये 17 नवंबर 2021 को आ चुका है नोटिफिकेशन। एक्टिव कब तक रहेगा? 7 दिसंबर तक। तो इसमें इस बार बहुत ही अलग तरीके से फॉर्म मांगा गया है। जो फॉर्म आपको भरना है वो ना तो आपको ऑनलाइन भरना है, ना तो आपको ऑफलाइन बाई पोस्ट या कुछ भरना है। एक एक्सेल सीट है जिसे भर के आपको मेल करना है। वो एक्सेल सीट कहाँ है, कैसे आपको मिलेगी, किस मेल आईडी पे मेल करना है, क्या क्या उसमें सावधानी रखनी है, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे किस किस ट्रेड की वैकेंसी है इसमें। तो प्लीज़ आप लोग अगर इसमें करना चाहते हैं अप्रेंटिस, एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो यहाँ पे आप लोग अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन, इसको डाउनलोड करके। ये है इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन जो कि 17 नवंबर 2021 का है। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एनसीवीटी के तहत आपने अगर आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 2019, 20 या 21 में पास आउट हुए हों। अगर आप 2018 में पास आउट हुए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। 1 ईयर के लिए होगा। कौन कौन से ट्रेड के लिए है? तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आरएसी मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, कोपा है, मशीनिस्ट, ग्राइंडर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर, पेंटर एंड स्टेनोग्राफर इंग्लिश का है। इतनी ट्रेड अगर आपके हैं तो आप वैकेंसी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10+2 के तहत आप हाई स्कूल पास होने चाहिए विज्ञान एवं गणित विषय के साथ। ठीक है, साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एनसीवीटी के द्वारा जारी किया गया हो। ये 2 चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। सिलेक्शन आपका कैसे होगा? पेंटर, वेल्डर एंड इसके लिए आपके पास 8वीं प्लस आईटीआई होना चाहिए। एज लिमिट क्या है यहाँ पे देख लीजिए। एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम एज है 27 साल तक। मिनिमम जो इसमें आपको रिजर्वेशन है 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको वो दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है आपको, तो सबसे पहला तो आपको जो हमेशा आपको करना है, अप्रेंटिसशिप अगर आपका आईटीआई हो गया है तो apprenticeshipindia.org पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। और वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपको लिखना है। किसमें? देखिए लिख रहा है क्लियरली, जो प्रार्थना पत्र होगा जो आप मेल करेंगे वहाँ पे वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको वही मेंशन करना है। ठीक है, देखिए क्लियरली लिखा है ना, द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर टू गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर इन द पोर्टल ये एंड मस्ट इंडिकेट द रजिस्ट्रेशन नंबर इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। वो कैसे करना है हम दिखा देते हैं आपको। अगर आपने एप्लीकेशन सही से नहीं भरा तो आपका क्या होगा? अधूरा और त्रुटिपूर्ण मान के निरस्त कर दिया जाएगा। तो क्या है, इस बार एक एक्सेल फाइल दी गई है। ठीक है, वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। उसी पे क्या करना है आपको? अपना फॉर्म भरना है। यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल का नाम केवल रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। द नेम ऑफ एक्सेल फाइल मस्ट बी रजिस्ट्रेशन नंबर। मीन्स एक्सेल फाइल आप जो बनाएंगे उसको जब आप सेव करेंगे तो उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो ए करके आपको मिलता है 10AU, वो नंबर ही एक्सेल फाइल का नाम होगा। आप उसमें अपना नाम या और कुछ भी आप नहीं लिखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए उस एक्सेल फाइल को क्या करना है? ईमेल। ठीक है, ईमेल के विषय में जो ईमेल आप करेंगे, ध्यान दीजिए, जो आप मेल करेंगे उसका जो सब्जेक्ट लिखते हैं ना, सब्जेक्ट में भी सिर्फ क्या लिखना है? रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना सिर्फ नाम। पहले आपको क्या करना है? ए के साथ जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख देना है। देन आपका अपना जो भी नाम हो आपका वो आपको लिख देना है। सपोज करिए आपका नाम अतुल है तो अतुल लिख दीजिए। इसके बाद अगर देखें यहाँ पे तो उसको आपको कहाँ मेल करना है? उस एक्सेल फाइल को tti.korva@hl-india.co.in पर आपको मेल करना है। सिर्फ और सिर्फ मेल करना है, कुछ भी आपको डाक द्वारा या किसी के द्वारा आपको भेजना नहीं है। अब जो ईमेल के थ्रू, देखिए एप्लीकेशन किसके? ईमेल के थ्रू ही लिए जाएंगे। कब तक? ईमेल के माध्यम से भेजने की अंतिम तिथि क्या है? 6 दिसंबर। इसके बाद अगर आप मेल भेजते हैं तो आपका वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक अभ्यर्थी सिर्फ एक बार आवेदन करेगा, अगर 2 बार करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। जो पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो प्लीज़ वो अप्लाई मत करिएगा, आपका नहीं होगा उसमें सिलेक्शन। इसके बाद 1 वर्ष के बाद आपका जो कार्य अनुभव रख रहे हैं आप, तब भी आप योग्य नहीं हैं, तो आप फ्रेशर हैं तभी आप योग्य हैं। अगर कोई SCVT के तहत उत्तीर्ण है तो वो भी योग्य नहीं है। कोई अगर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के थ्रू तो भी योग्य नहीं है। इसके बाद जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है बाकी
सिलेक्शन प्रक्रिया से 10वीं का आपका 70% मार्क्स कंसीडर किया जाएगा और ITI का सिर्फ 30%। सपोज करिए आप 10वीं में आपका 80% है, तो 80% का आप 70% निकालेंगे तो आएगा 56, और ITI मान लीजिए आपका 90% है, 90% का अगर 30 निकालेंगे तो कितना आएगा 27। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, 50 20 70 7 6 13, तो ये 83 आपका बन के यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे जो एक्सेल सीट है वो मेन है, आपको एक्सेल सीट जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप कैरियर सेक्शन चेक करती रहिए, वहीं पे आपको जो है ये मिल जाएगा कैसे आपको सिलेक्शन आपका हो रहा है या आगे का क्या प्रोसेस हो रहा है। सिलेक्शन के बाद आपको एक मेडिकल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। तो एक्सेल सीट हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको एक्सेल सीट फिल करना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आप नया बनवा लीजिए, यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, देख लीजिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, दिव्यांग का सर्टिफिकेट, HL अगर आश्रित बच्चे या पत्नी कुछ हैं तो उनका सर्टिफिकेट, एंड जो अप्रेंटिस पंजीकरण संख्या है उस ईमेल की एक कॉपी, जो आपने मेल किया ना उसकी एक कॉपी भी आपको रखनी है। कोई भी TAD आपको दिया नहीं जाएगा जब आपको कंपनी द्वारा बुलाया जाएगा। तो साथ ही HL जो है कोई भी रोज़गार नहीं है। तो सबसे पहले अब आप देख लेते हैं कि वो जो आपको एक्सेल सीट है वो कैसे फिल करनी है। आइए दिखाते हैं आपको एक्सेल सीट कहाँ है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप एक्सेल सीट डाउनलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। तो मेल और लिस्ट हम दोनों डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। ये है एक्सेल सीट, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। यही एक्सेल सीट आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या भरना है, एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है एप्लीकेशन आपने क्या अप्लाई किया हो वो आपको लिखना है। अप्रेंटिसशिप के लिए आपने किया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिखना है, अप्रेंटिसशिप इंडिया वाला। देन आपको अपना कैंडिडेट का नाम लिखना है जैसा आपके हाई स्कूल मार्कशीट में है। फादर्स नेम सेम आपको लिखना है। अगर आप वहाँ के वर्किंग एम्प्लॉई के सन या डॉटर हैं तो यस या नो आप लिखेंगे, ठीक। अगर यस है तो उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। अगर नो है तो आपको ये नीचे वाला कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे। देन कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST, EWS जो भी हो आपका। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस लिखिए, अदरवाइज़ आप नो लिखिए। जेंडर में आप अपना जेंडर लिखेंगे, मेल या फीमेल। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस में अपना एड्रेस लिखिए आप कंप्लीट। पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। आधार कार्ड नंबर सही भरेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल ID तो एकदम करेक्ट ही भरना है आपको। और वो ईमेल ID और मोबाइल नंबर वही डालना है आपको जो आपने apprenticeshipindia.org पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला हुआ है। देन नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने ITI पास किया, अपने ITI का नाम लिख दीजिए आप। डिसिप्लिन आपका ब्रांच क्या रहा है, नेम ऑफ बोर्ड आपका क्या रहा है, ठीक। ये सारी चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको क्या लिखना है, ईयर एंड मंथ ऑफ पासिंग ITI। जैसे मान लीजिए आपने जून 2019 में पास किया, ठीक है, 2019, तो इस तरह से लिखना है आपको। फॉर्मेट देखिए नीचे दिया हुआ है, ठीक। कैसा लिखना है, YYYMM। मान लीजिए आपने जून 2019 में पास किया तो 2019 लिखना है और जून का क्या हो जाएगा 06, ठीक है। इस तरह से यहाँ समझाया भी गया है तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी उसमें। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स आपने कितना, हाई स्कूल में आपका कितना मार्क्स था, टोटल पूर्णांक कितना था, देन आपने पाया कितना, ITI का टोटल मार्क्स, देन आपने ऑब्टेन कितना किया। इसके बाद हैव यू कंप्लीटेड या रिजाइंड या टर्मिनेटेड। अगर आपने पहले इससे कहीं कंप्लीट किया है अप्रेंटिसशिप तो यहाँ पे आपको यस या नो लिखना। जैसे आप यस लिखते हैं आप ऑलरेडी नॉट एलिजिबल की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, देखिए ड्रॉप डाउन में आ जाएगा नो। सेम यहाँ पे आप फिल करेंगे। बाकी यहाँ पे क्या होगा आपका ड्रॉप डाउन, ये देखिए ड्रॉप डाउन आ गया। आप यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिए, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी भरने में, ठीक है। जिस चीज़ को नाम आपको लिखना है, बाकी चीज़ें क्या होंगी ना, सब ड्रॉप डाउन से आ जाएंगी आपकी। जैसे जेंडर है, देखिए ड्रॉप डाउन में आएंगे आप, मेल आ गया, ठीक है। इसी तरह से जनरल कैटेगरी है, जनरल आ गई आपकी। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं, हर चीज़ आपके ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। बस जो आपको फिल करनी है वो आप सही से फिल करिए। इसके बाद आप इसको जैसे ही कर लेंगे, देन इसका आप कोई भी डुप्लीकेट फॉर्म मत बनाइए। नीचे देखिए और कुछ भी नहीं करना आपको। ये कंप्लीट भरने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए इसका नाम क्या है यहाँ पे, इसका नाम है यहाँ पे ये। अब इसको आपको क्या करना है, रीनेम करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ एक नीचे आता है ऑप्शन सेव एज का, ठीक है। आप सेव एज करिए। सेव एज में इसका नाम क्या रख देना है आपको, जो आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर है वही सेम आप नाम यहाँ पे जो भी आपका होगा वो DY जो भी, इस तरह से आप सेम नाम रख के यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। अब सेव का ऑप्शन तब आएगा जब आप यहाँ पे कोई डिवाइस या कुछ आप सेव कर लेंगे। एक फ़ोल्डर आप कोई भी चूज कर लीजिए। फ़ोल्डर चूज करने के बाद आपका क्या होगा, यहीं पे ये सेव हो जाएगा। देखिए ये सेव हो गया। अब ये जो फाइल सेव हो गई, इसी फाइल को लेना है आपको और अपने ईमेल से अटैच करते हुए किस मेल ID पे भेजना है, ये जो मेल ID यहाँ पे दी हुई है
इसी मेल आईडी पे आपको भेज देना है। उस ईमेल जो ईमेल आप करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। फुल प्रोसेस आप देख लीजिए, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप मेल करने आते हैं तो आपको क्या करना है, कंपोज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने कंपोज पे क्लिक किया, अब यहाँ क्या करना है, आपको वो मेल आईडी डालनी है। जो मेल आईडी थी ना कोरवा की, वो मेल आईडी आपको डालनी है। सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए क्या लिखना है। सब्जेक्ट में वहाँ पहले ही बोला गया, सिर्फ और सिर्फ क्या, आपका जो अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, उसके बाद स्पेस दे के आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका नेम हो वो नेम लिख देना है। बस आपको सब्जेक्ट में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ आपको क्या करना है, अटैचमेंट पे क्लिक करना है। अटैच ए फाइल पे क्लिक करके आपको फ़ाइल अटैच कर देनी है। वही फ़ाइल जो आपने सेव की थी, वो फ़ाइल अटैच करने के बाद आपको यहाँ फर्दर और कुछ नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, सिंपली उसको सेंड कर देना है। इस तरह से आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा HL कोरवा में। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, आप ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी वहाँ पे भी हम पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ITI की स्टडी, जॉब्स, अप्रेंटिस, कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा।